कांग्रेस पार्टी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं और करना चाहिए क्योंकि अगर इस वक्त भी बीजेपी सरकार आ गई तो दोबारा शायद इलेक्शन का मुद्दा फिर आएगा नहीं। फिर लोगों को अपने सोच के हिसाब से किसी नेता को चुनने का वक्त नहीं मिलेगा अगर ये टाइम निकल गया तो। और राहुल गांधी ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं कि इन्होंने काम करके तो दिखाए, मगर इनके घर के लोगों ने शहादत भी दी इस देश के लिए। तो ये देने वाले लोग हैं, ये झूठे वादे या झूठी आस झूठी उम्मीदें देने वाले लोग नहीं है। और उनके नुमाइंदे भी ऐसे हैं जो बढ़ चढ़ के पब्लिक के लिए सपोर्ट करेंगे। जैसे राहुल गांधी आज किसी भी बड़े पैसे वाले फंक्शनों में नहीं दिखते, मेन वो दिखते नहीं है। तो वैसे उनके नुमाइंदे लोग भी ऐसे नहीं है जो अपना ईमान बेचे दो पैसे के लिए या फिर पब्लिक के भरोसे पब्लिक के विश्वास को मतलब बेचे, और हमेशा हक बात करते हैं। और राहुल गांधी कांग्रेस वालों ने हमेशा हक बात करे और हमेशा यही मुद्दा उठाए कि एजुकेशन पढ़ाई होनी चाहिए या बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है उसके लिए बोले, और हमेशा हम और हमारा भारत हमारा देश इसके लिए बोले। कभी इन्होंने जातिवाद के लिए नहीं बोले, ना कांग्रेस के और लीडर लोगों ने जातिवाद का नाम निकाले। तो मैं क्या, हर कोई यही चाहेगा अगर जो सही होगा तो वो अपना वोट और अपना कीमती वोट सोच समझ के दे और कांग्रेस को दे, यहाँ जोगेश्वरी में या हर जगह। और जोगेश्वरी के लोग हर जगह के लोग एक दूसरे को भी बोले कि आप कांग्रेस को इस वक्त सपोर्ट करो, क्योंकि इस वक्त सपोर्ट की जरूरत कांग्रेस को नहीं है, आम पब्लिक को है। ताकि कल को ये सवाल कोई बोलने वाला नहीं रहे हमारे बच्चों को कि ये देश तुम्हारा नहीं है या तुम यहाँ के नहीं हो। अगर आज आप सपोर्ट दोगे, आज आप ये नहीं देखो कि हमें यहाँ जाकर इस रैली में जाकर या उस कैंपेन में जाके क्या मिल रहा है, आप ये सोचो कि ये सोचो आप कि हमें कल क्या मिलेगा। कल हमारे बच्चे यहीं पे ही सर उठा के जिएंगे और अच्छी तालीम भी मिलेगी। और उर्दू जबान के बारे में मैं यही कहूंगी कि उर्दू हमारी मातृभाषा है, जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो वैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये भी तो जिसने लिखा वो भी तो एक मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। और उर्दू भाषा में क्या, जना गना भारतीय मतलब ये राष्ट्रीय गीत है, इस राष्ट्रीय गीत में सारे जहां से अच्छा भी है। तो उर्दू भाषा को भी बढ़ाना चाहिए और हमारे बच्चों को उर्दू इंग्लिश हर सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई में भी जातिवादी निकाल लो बातें, मजहबी बातें निकालो। और कांग्रेस को आप लोग आज जो इतने लोग खड़े हो गए इलेक्शन जीतने के लिए, वोट के लिए, इतनी निशानियां बन गई जो समझ में भी नहीं आती कि कौन सी निशानी है। और पब्लिक ऐसी ऐसी खड़ी हो गई कि देख के ताज्जुब होता है, कह रहे ये भी खड़े हो सकते या ये लोग भी खड़े हुए। तो इससे साफ यही जाहिर होता है ना कि तो आप वोट काट रहे हो। क्योंकि अगर आप नए लोग कोई खड़े हुए तो आपको ज्यादा से ज्यादा कौन लोग पहचानते हैं, आपके घर वाले, खानदान वाले, रिश्तेदार या मोहल्ले वाले। मगर जिसको देश आजादी के टाइम से पहचानता है कांग्रेस, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हो कि आप उनकी वोट को कटिंग कर रहे हो। इससे ना आपका भला होगा ना पब्लिक का भला होगा। तो इसलिए सोच समझ के वोट दो और समझो कि ये वक्त निकल जाएगा ना तो बस फिर वो मिसाल होती है कि सांप चला गया लाठी मारकर रह जाओगे। तो इसके लिए उसको मत देखो, ये सोच के भी नहीं बोलो कि हमारे रिश्तेदार खड़े हुए या हमारे खानदान के आस पड़ोस वाले, नहीं, कांग्रेस को वोट दो और अच्छे से दो। हो रहा है जो उन्हें उठाकर धारावी से कहीं और फेंकने का काम किया जा रहा है, उसके लिए आवाज बुलंद करने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक जमीनी स्तर पर जनता की आवाज बनकर धारावी के लोगों के लिए हर तरह से लड़ रही है। धारावी देने का काम है, अडानी को आगे पता नहीं क्या क्या देने का काम है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जो हर बूथ पर जनता की आवाज बन के लड़ती है और लड़ती रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तक को की जाती है, बुलंद करती है। हमारे राहुल गांधी जी संसद में हर तबके की आवाज बुलंद करते हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे और जितने भी जनजाति के लोग, सारे लोगों की आवाज हमारे राहुल गांधी जी बुलंद। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, जो दौर चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में है। उत्तर प्रदेश के कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, बिहार के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं। आज क्या हो रहा है, आप लोग तो मोबाइल पे देखते होंगे कितना जुल्म हो रहा है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुल्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना के निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। ये हालत है। ये जो 19 लोग खड़े हैं, ये लोग जो खड़े हैं, इन लोगों को क्या मालूम कि आज हमको बोलने का कोई मौका नहीं दे रहा। आरएस ये आया, राहुल जी अकेले लड़ रहे हैं, तरह तरह की पार्टी आई है, ये कहाँ है? लोकसभा में कौन बोल रहा है? राहुल गांधी, इमरान प्रताप गरीब, प्रियंका गांधी, यही लोग तो लड़ रहे हैं। इनको धमकियां भी मिल रही, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है, शहीदों की पार्टी है। दादी भी शहीद हुई, बाप भी शहीद हुआ, तो आप क्या क्या झुकराओगे? इस देश को बचाने के लिए पूरा परिवार कुर्बान किया है कांग्रेस ने। तुम क्या कुर्बान किए हो? तुम तो 10 रुपया भी कुर्बान नहीं किए हो, और आगे चुनाव में वोट मांगने के लिए लोग ये कहते हैं। मैं नौजवानों की तरफ मुखातिब हूँ कि बुजुर्ग तो कांग्रेसी हैं। देखो, बुजुर्ग तो कांग्रेसी, उनको पंजा ही नजर आता है। सही बात है, उनको पंजा नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने आजादी देखा है, उनके बाप दादा ने बताया है कि कांग्रेस ने किस तरीके से आजाद कराया है। हिंदू मुसलमान कांग्रेस कभी नहीं देखती है।